भी नैरो से होती है, जो खुद से कह रही थी कि उसका सीलिंग मैजिक सिर्फ पेन और इंजरीज को हील कर सकता था जो उन्होंने अभी तक झेला था, और अगर नेरो इस वक्त हार जाएगी तो उसका सीलिंग मैजिक बंद हो जाएगा, जो एक इकलौती चीज़ थी जिस वजह से ब्लैक बुल्स अभी तक कीरा के सामने टिक पाए थे, क्योंकि उनका सामना जिस प्लादिन से हो रहा था उसकी पावर बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद भी ब्लैक बुल्स उनसे लड़कर आस्था के वहाँ पर पहुँचने के लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा समय निकालने की कोशिश कर रहे थे, और इस समय गॉज और ग्रे इतने ज़्यादा घायल हो गए थे कि वो लोग उठ भी नहीं पा रहे थे और किसी भी समय उनकी मौत हो सकती थी। पर तभी वहाँ पर कुछ हलचल होने लगती है और एक शैडो ऊपर की तरफ उठने लगती है, जो देखकर कीरा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि आखिर उसका ओपोनेंट क्या करने जा रहा है, और हम देखते हैं कि वो चार्मी का वुल्फ होता है, और चार्मी ने एक बार फिर से बैटल को ज्वाइन कर लिया था, जो देखकर मैग्ना, लक और नास्ट चार्मी की मदद करने जाने लगते हैं। पर लड़ाई में जाने से पहले मैग्ना नेरो को जल्दी से गॉर्डन और हेनरी को वहां से लेकर निकलने को कहता है। इसी बीच सभी सेलेस्टियल चार्मी पर अटैक करने लगते हैं, पर चार्मी का वुल्फ उन सभी अटैकों को ऑब्जॉर्व कर लेता है और चार्मी उन सेलेस्टियल के अटैकों को अपने हाथों में ट्रांसफर करके वापस से सेलेस्टियल पर अटैक करती है, जिससे कई सारे सेलेस्टियल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और उस अटैक के पावर के आउटपुट को देखकर कीरा भी काफ़ी सोच में पड़ जाता है, पर तभी उनके नीचे मौजूद शैडो में हलचल होने लगती है और नास्ट के कुछ शैडो डेविल्स चार्मी के वुल्फ के साथ जुड़कर उसे और ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं, जो दिखने में बिल्कुल 3 सर वाला सर्वरस की तरह लग रहा था, जो कि एक मिथिकल क्रिएचर है जो हेल को इन्वेडर से गार्ड करता है। जिसके बाद ब्लैक बुल्स कीरा की तरफ अपने अटैक को जारी रखते हैं, जहां पर चार्मी उन पर लगातार कई पंचेस बरसा रही होती है, जो देखकर कीरा फाइनली एक्नॉलेज करता है कि अगर ये लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो सच्ची में आस्था के लिए काफ़ी टाइम बाई कर लेंगे। इसलिए कीरा थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और एक स्पेल कास्ट करने लगता है, जिसके साथ ही चार्मी की बॉडी पर बहुत सारे कट्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं और वो खून से लथपथ हो जाती है, जो देखकर ब्लैक बुल्स के मेंबर्स को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर चार्मी के साथ क्या हो रहा है, और चार्मी के हार के साथ ही उसका वुल्फ भी वहाँ से गायब हो जाता है। तो भले ही चार्मी यहाँ पर हार गई हो, लेकिन मुझे यकीन है कि आगे के चैप्टर में हमें यह बात जरूर पता चलेगी कि चार्मी एक हाफ डॉर्फ और हाफ ह्यूमन कैसे है, और साथ ही डॉर्फ का किंगडम और स्पीसीज कैसे डिस्ट्रॉय हो गए। और वैसे भी हम जानते हैं कि ब्लैक बुल्स का मेन मकसद इस बैटल को जीतना नहीं बल्कि आस्था के लिए टाइम बाय करना है, जिसमें चार्मी काफ़ी हद तक कामयाबी रही थी। और मैं ये देखकर काफ़ी हैरान हूँ कि ब्लैक बुल्स कितने ज़्यादा इनक्रेडिबल हो चुके हैं, जो कीरा के स्केल मैजिक के बावजूद भी इतना ज़्यादा पावर यूज़ कर पा रहे थे। भले ही हम जानते हैं कि गॉज और हेनरी कीरा के मैजिक को नलीफाई करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरह से कीरा के मैजिक को कैंसिल आउट नहीं कर पाए थे। और हम जानते हैं कि प्लादिन्स के पास काफ़ी ज़्यादा मैना होता है, तो उन्हें उसके मैना को भी ड्रेन करने में काफ़ी टाइम लगने वाला था, लेकिन उनके पास अभी टाइम की ही तो कमी थी, जिस पर जोरो जल्दबाजी में कीरा पर अटैक करने जाता है, जिस पर कीरा जोरो को बताता है कि उनके गॉड लूसियस सामा ने कुछ प्लादिन्स को एक सेकंड मैजिक भी गिफ्ट के तौर पर दिया था, जिसके साथ ही जोरो की बॉडी का भी वही हाल हो जाता है जो चार्मी के साथ हुआ था। जिसके साथ ही कीरा बताता है कि लूसियस ने उसे सुप्रीम डेविल बाल के मैजिक को प्यूरिफाई करके दिया है, और वो दूसरा मैजिक एटमॉस्फेरिक मैजिक है, एक ऐसा मैजिक जो दिखाई नहीं देता है, और कीरा इस मैजिक का इस्तेमाल करके ब्लैक बुल्स की किस्मत का फैसला करने वाला था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एटमॉस्फेरिक मैजिक एयर मैजिक का ही एक टाइप होता है, बस दोनों में फ़र्क इतना होता है कि एयर मैजिक की रेंज और कैपेसिटी एटमॉस्फेरिक मैजिक से बहुत ज़्यादा कम होती है, और एटमॉस्फेरिक मैजिक एयर की सभी 5 लेयर्स को कंट्रोल करता है, और जिस एरिया का एटमॉस्फेयर जितना ज़्यादा डेंस होगा कीरा का यह मैजिक उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। और इस मैजिक की रेंज के साथ साथ इसका डिफेंस और ऑफेंस भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो जहाँ तक मैं कहूँ तो ब्लैक क्लोवर के मैजिक की कैटेगरी ने हमें कभी निराश नहीं किया है, क्योंकि ब्लैक क्लोवर में हर उस चीज़ का मैजिक टाइप हो सकता है जो तुम सोच सकते हो, क्योंकि देखा जाए तो सभी सुप्रीम डेविल्स के पास प्लेनेटरी स्केल के मैजिक मौजूद है, जैसे ग्रेविटी मैजिक, टाइम मैजिक, स्पेस मैजिक, सन और मून मैजिक। मतलब क्या ही बच गया भाई, अब किसी सुप्रीम डेविल के पास वीक फोर्स या स्ट्रॉन्ग मैजिक फोर्स भी हुआ ना तो मुझे हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों मैजिक भी नेचर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक के टाइप में आते हैं। तो चलो वापस से चैप्टर पर आते हैं। तो कीरा जोरो को मारने के बाद नाच को भी एक झटके में हरा देता है, जो देखकर गॉज और हेनरी तेजी से कीरा की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर नेरो को पता होता है कि इससे भी कुछ नहीं होने वाला है, और जीतने की उम्मीद न दिख पाने की वजह से नेरो डिप्रेशन में जाने लगती है और अपने पास्ट को याद करने लगती है, जहां वो सोचती है कि पहले उसने फॉरबिडन मैजिक की वजह से अपने ह्यूमन फॉर्म को खो दिया था
और पूरे 500 सालों तक उस बर्ड के फॉर्म में रही, सिर्फ अपने मिशन को पूरा करने के लिए। और अगर कोई भी इंसान 500 सालों तक ऐसा रहेगा तो वो पागल हो जाएगा। पर नेरो की दिमागी हालत सिर्फ इसलिए सही रही क्योंकि वह एक बर्ड के फॉर्म में थी, और अगर नेरो के इस मिशन को पूरा करते हुए मौत भी हो जाती तो उसे गम नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ फर्स्ट विजर्ड किंग को ही अपना दोस्त मानती थी, जिसने उसे जीने की इच्छा दी। लेकिन लैमियल के जाने के बाद उसे इस दुनिया से कोई लगाव नहीं रह गया था। पर एल्फ आर्क में दोबारा से लैमियल से मिलने के बाद नेरो के अंदर दोबारा से जीने की इच्छा जाग गई थी, और लैमियल ने जाने से पहले नेरो को इस एरा में खुश रहने और नए दोस्त बनाने को कहा था, जिस वजह से उसकी मुलाकात ब्लैक बुल से हुई, जिन्होंने उसे बड़ी आसानी से अपना लिया। और 500 सालों में पहली बार नेरो ने दोबारा नए दोस्त बनाए थे और किसी को अपनी फैमिली माना था, जिन्होंने नेरो को लैमियल के जाने के बाद जीने का एक नया मकसद दिया था। लेकिन आज नेरो के सामने फिर से उसकी नई फैमिली मारी जाने वाली थी, इसलिए नेरो कुछ भी करके इस चीज को होने देने से रोकना चाहती थी। इसी बीच कीरा एक स्वॉर्ड को लक के पेट के आर पार कर देता है, जिस पर लक के मुंह से काफी सारा खून निकलता है, जो देखकर मैग्ना कीरा को रोकने के लिए अपने सुपर फायर बॉल से अटैक करता है और कीरा पर अपने सोल चेन मैजिक का यूज करने की कोशिश करता है, जो कि काफी कमाल का होता है। लेकिन कीरा की प्लादिन स्वॉर्ड मैग्ना को दूर उड़ा देती है और मैग्ना की बॉडी का भी वही हाल होता है जो जोरो और सार्मी के साथ हुआ था। वैसे तो मैं मानता हूं कि मैग्ना का सोल चेन मैजिक काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन पिछली बार मैग्ना लूसीफर के एरोगेंस की वजह से ही इस मैजिक का यूज कर पाया था। पर नॉर्मल बैटल्स में अगर मैग्ना अपने ओपोनेंट को हिट ही नहीं कर पाएगा तो वो इस मैजिक का यूज नहीं कर सकता था, जो इस मैजिक का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। इसलिए मुझे लगता है कि अगर मैग्ना को दोबारा से इस मैजिक को यूज करना है तो उसके लिए मैग्ना को किसी तरह के पावर अप की जरूरत पड़ेगी। इसी बीच नेरो अभी अपने दोस्तों को बचाने का तरीका सोच रही होती है, तभी कीरा गॉर्डन और हेनरी पर अपना अटैक लॉन्च कर देता है और उनके व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो सीधा उड़ते हुए ट्री ऑफ विचेस से टकराते हैं, जहां पर सभी विचेस मौजूद थी, जिस पर ब्लैक क्लोवर हिस्ट्री की 3 सबसे पावरफुल विचेस वेनिसा, डोरोथी और विच क्वीन एक साथ कीरा को रोकने की कोशिश करती है। पर कीरा सिंपली उन्हें अपने एटमॉस्फेयर मैजिक का यूज करके दूर उड़ा देता है और वो सभी खून से लथपथ एक पोर्टल के सामने जाकर गिरती हैं, जो होना लाजमी भी था क्योंकि उनका सामना एक प्लादिन से हो रहा था, जिसके पास सुप्रीम डेविल बाल की प्यूरिफाई मैजिक पावर थी। पर तब भी विच क्वीन को एक ही अटैक में हारते देखना मुझे काफी क्रेजी सा लगा, क्योंकि ब्लैक क्लोवर के शुरुआती दिनों में वो काफी पावरफुल विलन हुआ करती थी। इसी बीच हम नेरो को देखते हैं, जो अपनी इंजरीज की वजह से हिल भी नहीं पा रही होती, और उनके इतनी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो लोग अपने ओपोनेंट के ऊपर एक खरोच भी नहीं ला सके थे। और कीरा का स्केल मैजिक टस से मस नहीं हुआ था, जो देखकर नेरो सारी होप्स खोने लगती है और अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि ये सारी सिर्फ एक आदमी की गलती है, जिसकी वजह से आज वो जिंदा है, जिसकी वजह से उसके कई सारे दोस्त हैं और जिसने उसे उसका दिल वापस दिलाया, जो कि कोई और नहीं बल्कि आस्था था। और आस्था के बारे में सोचते हुए नेरो अपनी पूरी जी जान लगाकर अपनी पूरी फीलिंग्स के साथ आस्था को बुलाने लगती है और कहती है कि वो आस्था के बिना कीरा को नहीं हरा सकती है। पर कीरा ने इस बीच उन सभी को खत्म करने का फैसला कर लिया होता है, जिसके अगले पैनल में हम देखते हैं कि नेरो की डेस्परेशन और मदद की पुकार अनसुनी नहीं गई थी, क्योंकि तभी नेरो के पीछे एक पोर्टल खुलता है जिसमें से आस्था निकलता है और नेरो के सर पर हाथ रखता है। लेकिन आस्था की नजर बस अपने सामने मौजूद ओपोनेंट पर टिकी हुई थी और आस्था को वहां पर देखकर नेरो की आंखें खुली की खुली रह जाती है, जहां नेरो को आस्था की प्रेजेंस में फर्स्ट विजर्ड किंग की झलक दिखाई देती है। और फाइनली मैजिक वर्ल्ड में मौजूद एक ऐसा लड़का जिसके पास कोई मैजिक नहीं था और जो लूसियस का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो धीरे धीरे अपने ओपोनेंट की तरफ बढ़ने लगता है और अपने सभी दोस्तों को उनकी मेहनत के लिए शुक्रिया करता है, जिसके साथ ही यह चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। और ब्लैक क्लोवर की मांगा इस हफ्ते ब्रेक पर नहीं है, यानी आस्था और कीरा की बैटल को देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, क्या आस्था कीरा को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देगा या फिर अगले पूरे चैप्टर में हमें उनकी फाइट होते हुए दिखाई देगी? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट